मोदी का मेकअप हो चुका है, उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं, उसकी ट्रिमिंग भी हो चुकी है और उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यानी मोदी बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अनोखा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। रुको जरा, सबर करो। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौरा कम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। As you all know, 7 मई 2025 बुध की रात जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसकी वजह से अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से 31 लोग शहीद हो चुके हैं और 57 लोग जख्मी हो चुके हैं और हमारी मस्जिद तक को शहीद कर दिया गया। यार मैंने ये चीज पहले भी कही थी और जितना मुझे याद है नन ऑफ अस सेलिब्रेटेड पहलगाम अटैक। और इनको देखो, इनके आर्म फोर्सेस को देखो, इनके पोस्ट को देखो। हैप्पी दिवाली, जस्टिस सर्व्ड। ओ केड़ा जस्टिस सर्व। इन मासूमों को मार के, इन सिविलियंस पे अटैक करके मिल गई तुम लोगों को कामयाबी। लाना तो तुम लोगों की गवर्नमेंट पे, तुम लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स पे। ये लोग ना अपनी मूवीज से बड़े इंस्पायर्ड हैं, अपना एक फैंटेसी और एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है। इनको लगता है हम मूवीज में जो कर रहे हैं ना रियलिटी में भी वही कर रहे हैं। वाह भाई क्या बात है हमारी। नहीं मतलब मुझे बताओ ना, मुझे जानना है। मिल गई कामयाबी, मार दिया दहशतगर्दों को। क्या कसूर था इन मासूम से लोगों का, इस मासूम बच्चे का जिसकी पिक्चर्स तुम जगह जगह लगा के सेलिब्रेट कर रहे हो और लिख रहे हो जस्टिस सर्व। हम इंडियंस तो है ही इनसेंसिटिव। हम तो भाई सेलिब्रेट करेंगे अपने सिंदूर को, लेकिन फिर क्या हुआ? पूरी हो गई ख्वाहिश, भर दिया मांग में सिंदूर। सलाम है हमारी पाक फौज को, हमारी पाक आर्मी के जवानों को, जिन्होंने इंडिया के इस ऑपरेशन सिंदूर को न सिर्फ तंदूर में बदला बल्कि इंडियन फोर्सेस का मंगलसूत्र से इस्तकबाल किया। और फिर ऑपरेशन सिंदूर से विधवा तक का सफर तो हम देख ही चुके हैं। वैसे हद है यार, खुदा ना ऐसा दुश्मन कभी किसी को ना दे। रात में पीछे से वार कौन करता है? इतनी गैरत है तो सामने से लड़ो ना। ये क्या बुजदिलों की तरह पीछे से वार कर रहे हो? Pakistan armed forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. और ये है इंडियन सेलिब्रिटीज जो चिल्ला चिल्ला के ना मासूम लोगों की जान पे खुश हो रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह भाई वाह, देखो हमने क्या कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को टारगेट किया, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इंडिया की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई थी उन्होंने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है और जिसका सबूत हम सब देख चुके हैं। इंडिया ने हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करा है, जैसे पहले पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट का, और अब सेम वही कुछ हो रहा है। तभी तो हमारे खान साहब ने एक बार बोला था, Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस अंधेरे में रहते हैं। पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान बोलता रहा, कि प्रूफ कहाँ है कि हमने पहलगाम अटैक करवाया है? पूछो ना अपने मोदी से, पूछो अपनी गवर्नमेंट से कि वेयर इज द प्रूफ, दिखाए हमें प्रूफ। और जब इंडिया इस चीज को प्रूफ करने में नाकाम रहा तो फौरन से पाकिस्तान पे हमला कर दिया। और शायद ये लोग जानते ही नहीं कि पाकिस्तान की फौज के पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है, पूरी 20-25 करोड़ की ना आबादी खड़ी है। हम पाकिस्तानियों का जज्बा, हम पाकिस्तानियों का जुनून, ये शायद इस चीज से बेखबर है। तो मैदान जंग में सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी नहीं होगी बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी होगी, क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा एक इस्लामिक बिलीफ है, शहादत हमारे लिए एक तोहफा है, जन्नत का रास्ता है। तो ये जो गोदी मीडिया हर तरफ ये अफवाहें फैला रही है ना कि यार पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान पीछे हट गया, नहीं, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते और ना ही डरना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त हाथ हौला सिर्फ इस वजह से रख रहा है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जंग की तमन्ना नहीं करता और ना ही कर रहा है, बल्कि तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहा है। और एक और बात बताता चलूं कि इस्लाम हमें मैदान जंग में भी बूढ़ों और बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है और हम मुसलमानों का मकसद ही जन्नत है। तो फिर यार ये तो हमारे लिए बहुत एक अच्छा रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान ना कभी भी खुद से पहल नहीं करता, ये इंडिया ये जो उकसाता रहता है। और ये जो जितने जहाज और ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिराए ये भी तो जरा दुनिया को बताओ ना, इसे क्यों छुपा रहे हो? हत्ता कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी इस चीज को कवर करी है कि देखो यार पाकिस्तान ने इतने जेट्स गिरा दिए, ड्रोन्स गिरा दिए और इसके मलबे का ढेर पड़ा है, लेकिन नहीं, इंडियन गवर्नमेंट तो मानेगी नहीं, ये तो हमारे जहाज है ही नहीं, ये तो अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। और ऊपर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंडियन आर्मी ने, जिसमें उन्होंने 2 औरतों को भी साइड पे बिठाया और एक मुसलमान औरत भी बिठाई है, वाह भाई। और इससे प्रूव करना चाह रहे हैं कि यार हम बड़ा ही कोई पढ़ी लिखी कौम है और सुलझे हुए लोग हैं कि देखो यार हमारी तो औरतें भी फोर फ्रंट पे हैं, बहुत ही हमारी कोई अप्रोच है ना वो प्रोग्रेसिव है, हम बहुत ही बड़ी एक फेमिनिस्ट नेशन है। अच्छा क्या वाकई? तो फिर उस इंडियन लेफ्टिनेंट की बेवा हिमांशी के बारे में क्या ख्याल है? किस किस्म का घटिया और गलीज कैरेक्टर असैसिनेशन उसका किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने बोला था कि मुसलमानों को अटैक नहीं करें, कश्मीरियों को अटैक नहीं करें। पाकिस्तान पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है, ये हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की गलती है, व्हिच वाज ट्रू इन एवरी एस्पेक्ट। और उस
बेचारे को ऑनलाइन इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतनी कोई गलीज और गंदी बातें की जा रही हैं कि हद है। इतने ही कोई सिक माइंडसेट के, इतने ही कोई ब्रेन रॉट किस्म के लोग हैं यार, मैं क्या बोलूं। सही पागल बनाया हुआ है पूरी अवाम को। इस जिंगोइज्म और इस वॉर मॉन्गरिंग की आग में ना धकेल दिया है कि भाई मरो सड़ो तुम लोग सारे। इंडियन गवर्नमेंट को ना अपनी लोगों की परवाह है ही नहीं, उनको बस अफवाहें फैलानी है, रूमर्स फैलाने हैं, फसाद फैलाना है, हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाना है, दैट्स इट। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ना इस जर्नलिस्ट को देख लो और इसके सवाल देख लो। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम तो ये बोलते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बॉर्डर पे आके बोलो ना, बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। ऐसे कट्टरपंथी लोग जो देश के सामाजिक की अस्तित्व जो हमारे इस्लाम नहीं सिखाता, पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, उसने हमारे कितने लोग मार दिए। आप किसका सहयोग करेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद का या जो वहाँ नारे लग रहे हैं उस बात का? मतलब जबरदस्ती उसको उकसा रहा है कि भाई ये वर्ड बोलो। लेकिन सलाम है इस इंडियन मुस्लिम पे जिसने ना समझदारी का मुजाहरा किया है। और दूसरी तरफ ये है हमारे पाकिस्तान के लोग, इख्तलाफात होने के बावजूद भी किसी के झंडे को जलाने का भी सोच नहीं सकते। बस छोड़ो यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी मुल्कों का झंडा है, इसका इज्जत करना चाहिए। अरे ये तो कागज की चीज है। नहीं यार छोड़ो, कागज है जो भी, इसका इज्जत करनी चाहिए। नहीं तो अगर जला भी दिया आप पाकिस्तान में रहता है, अगर इंडिया में कोई इसका मतलब पाकिस्तान का झंडा जलाए फिर हमारा गुस्सा होगा। तो गुस्सा होगा नहीं, ऐसा नहीं। तो इधर थोड़ी कोई देख नहीं यार छोड़ो यार, इसको नहीं करने है, छोड़ बस, फिर देखते हैं। तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं बस छोड़, हमको पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं चलाऊंगा मैं। क्यों? सर कुछ भी है, उनकी आइडेंटिटी है, इंडिया की है। सही है, सही ना। मैं नहीं चाहता कि मैं इनका जलाऊं तो कल को मेरे पाकिस्तान का फ्लैग वो लोग जलाएं। अच्छा जी नहीं तो पैसे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, पक्की बात है। पक्की बात। और इस खूनी झंडे का तो मैं नाम भी लेना नहीं चाहूंगा। और कहते हैं कि वी स्टैंड विद इंडिया। अरे भाई तुम जैसे घटिया और गलीज लोगों की सपोर्ट आखिर चाह कौन रहा है? हमें तो नहीं चाहिए तुम कातिलों की सपोर्ट। दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ ही मुबारक हो। इंडिया तो पाकिस्तान पे ड्रोन्स भेजता ही जा रहा था, जो कराची के इलाके गुलशन हदीद और मलीर में भी भेजे गए थे, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को आराम से रिपेल कर दिया। आज सुबह फजर के टाइम हम सब ने धमाके सुने, क्योंकि न सिर्फ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया के ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि अजान फजर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज भी कर दिया, जिसके मायने है सीसा फैलाई त्योहार। और ये हमारी कुरानी आयत है, तो प्लीज इसको सही प्रोनाउंस करें। बुनियानुम मरसूस है, बुनियानुल मरसूस नहीं। और इस ऑपरेशन के बदले कितनी दुश्मन की बेसिस हमने तबाह किया है यार, जबरदस्त। ये होते हैं प्रॉपर ऑपरेशन के नाम। तुम लोगों की तरह कोई स्टार प्लस का सोप या ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे। आई एम श्योर मोदी और इंडिया की आर्मी ना ये प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। खैर आज के लिए यही सब कुछ था। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।